जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी में। मैं कैलाश कुमार बिजारनिया आपके सामने लेकर आया हूं आर्मी एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन से पहले मोटिवेशन कोड। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन 100% डेफिनेटली होगा। बढ़ते हैं अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है राजीव कुमार, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी। तो जो इसका सही व सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो एकदम सही है, राजीव कुमार। अब बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष की। नीति आयोग का अध्यक्ष सदैव भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वह अमिताभ कांत है, नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है मनोज आहूजा, नरेंद्र बत्रा, अधीर रंजन चौधरी। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो एकदम सही है, मनोज आहूजा। आपको नोट करना है, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते चले जाता हूँ, पेन व नोटबुक आपके पास में होना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बोलते चले जाता हूँ उन्हें आपको नोट करना है, जिससे आपके अधिक से अधिक कंटेंट तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं नरेंद्र बत्रा की, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है, नरेंद्र बत्रा को। व अधीर रंजन चौधरी, जो वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता है, अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। लोक लेखा समिति की स्थापना सन 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1921 में की गई थी। इसमें कुल सदस्य संख्या होती है 22। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। 7 तो आते हैं राज्यसभा से, वह दोस्तों आते हैं 15 आते हैं लोकसभा से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की, जो देश के कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ऑप्शन है 20.1%, 13%, 10.7% व 10%। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो एकदम सही है, 10%। अब बात करते हैं, जापान ने अपनी कुल जीडीपी का अपने देश में राहत के रूप में 20.1% खर्च किया है जापान ने। तो जापान की बात करते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। येन यहाँ की दोस्तों करेंसी है। वह वर्तमान में शिंजो आबे यहाँ के राष्ट्रपति है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी कुल जीडीपी का 13% राहत के रूप में घोषणा की है। तो बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डॉलर यहाँ की करेंसी है। वह डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 10.7% राहत पैकेज के रूप में कुल जीडीपी का जर्मनी देश ने घोषणा की है, 10.7%। तो जर्मनी की बात करते हैं। बर्लिन यहाँ की कैपिटल है। वह यूरो यहाँ की करेंसी है। वह एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। जो इसका सही व सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भोपाल यहाँ की कैपिटल है। वह CM वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। हरियाणा ने हर घर तक 2022 तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के वर्तमान में CM है मनोहर लाल खट्टर। वह कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। सिक्किम की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो नखुल्ला दर्रा
नकुला पास जो चर्चा में था, क्योंकि भारतीय व चीनी सैनिकों के मध्य हाथापाई हुई थी। वह नकुला पास सिक्किम में है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। वर्तमान में यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के सीएम है। गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है व लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी कंटेंट बोलते चला जाता हूँ, ईमानदारी से आप नोट करते हो तो आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। क्वेश्चन है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी? ऑप्शन है मोरक्को, मॉरिशस, रवांडा व जिम्बाब्वे। जो इसका सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है, मॉरिशस। अब बात करते हैं यहाँ की करेंसी की। तो मॉरिशस की करेंसी है रुपया। मोरक्को की बात करते हैं, मोरक्को की कैपिटल है रब्बात और यहाँ की करेंसी है दिरहम। मोरक्को भारतीय इतिहास से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आया था, वह मोरक्को देश का निवासी था। ये भी आप कंटेंट में नोट करना है आपको। अब बात करते हैं रवांडा की। किंगाला यहाँ की कैपिटल है, वह फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, वह डॉलर यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूना खां का संबंध किस वंश से था? तो ऑप्शन है तुगलक वंश, लोधी वंश, गुप्त वंश व मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वो एकदम सही है। जूना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह शासन करता था जूना खां, वह तुगलक वंश से संबंधित था। लोधी वंश की स्थापना बहलोत लोधी ने की थी। बहलोत लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नदियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन है पंजाब, मुंबई, प्रयाग व पानीपत। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, वो एकदम सही है। अब बात करते हैं मुंबई को 7 टापुओं का नगर के नाम से मुंबई को जाना जाता है। वह प्रयाग को दोस्तों ईश्वर के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। वह बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई है। पहली पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, वह पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। यह भी आपको नोट करना है। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व राजस्थान। तो इसका सही आंसर बता रहे हैं जो ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80। राज्यसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या भी उत्तर प्रदेश में थी और लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 48। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की 10, पश्चिम बंगाल में 42। अब बात करते हैं लोकसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल है 552। लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या है 545। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से संबंधित। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं। हमारा एक न्यू चैनल है आर्मी स्टडी लाइव टेस्ट के नाम से। जो भी हमारा लाइव टेस्ट होगा वह आर्मी स्टडी लाइव टेस्ट पर ही होगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। स्पोर्ट्स से संबंधित पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाना है? तो ऑप्शन है भारत, जापान, कतर, ब्राजील। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भारत, वो एकदम सही है। बात करते हैं 2021
कि टोक्यो ओलंपिक होगा 2021 में जापान में, कतर में 2022 में, फीफा विश्व कप होगा कतर में 2022 में। अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, टर्बोनेटर के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन है अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हरभजन सिंह, वो एकदम सही है। अब बात करते हैं अनिल कुंबले की। तो अनिल कुंबले, जिन्हें जंबो के नाम से जाना जाता है, अनिल कुंबले को द वॉल के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ को, वह मुल्तान के सुल्तान के नाम से जाना जाता है वीरेंद्र सहवाग को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ।